ओम। आइए ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धा और समर्पण के साथ परमपिता परमेश्वर का स्मरण करें, ईश्वर को नमन करें। ओम। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम। जो सुंदर और पवित्र है वह ज्ञान और विद्या का भंडार वेद है। वेदवाणी का ज्ञान रूप जल हमारे सब मलों को धो डालता है। ऋग्वेद का स्वाध्याय, उसमें प्रथम मंडल 24वां सूक्त और 12वां और 13वां मंत्र। ऋषि है शोनः शेप आजीकृति कृत्रिमो वैश्वामित्रो देवरादः। देवता वरुण है छंद तुष्टुप स्वाध्यायवत। मंत्र पाठ। ओम तदन्नक्तं तद्दिवा मह्यमाहु स्तदयं केतो हृद आविचष्टे शूनशेपोऽयं हुवद ग्रभीतः सोऽस्मान् राजा वरुणो मुमोक्तुः। ओम। मंत्र को शीर्षक दिया है पंडित जी ने प्रभु स्तवन व मुक्ति। ईश्वर के स्तवन से किस प्रकार मुक्ति होती है। पदार्थ तत् इत, यह वरुण स्तवन की बात ही। नक्तम रात्रि में, तत् दिवा उसी स्तवन की बात को दिन में। मह्यम मुझे, आहु सब विद्वान कहते हैं। विद्वान कहते हैं कि ईश्वर को हर दिन दोनों समय अर्थात रात्रि और दिन में स्मरण करना चाहिए। आगे का अर्थात दिन रात सभी विद्वान यही कहते हैं कि वरुण का ही स्तवन करना चाहिए। अयम यह हृदय केतः, मेरे अपने हृदय का ज्ञान भी इसी वरुण स्तवन की बात को आविचष्टे बार बार कहता है। यानी कि मेरे हृदय में भी यही बात आती है कि ईश्वर को दोनों समय स्मरण करें। अतः मैं तो यही कहता हूं कि शूनशेपः, शूनशेप ऋषि अपनी बात बता रहे हैं कि अपने आप को सुखी बनाने की इच्छा वाला यह पुरुष ग्रभीतः, इन विषयों से पकड़ा हुआ, यम जिस वरुण को, अहवत पुकारता है, वह सह वरुण राजा, वह नियामक प्रभु। प्रभु नियामक क्यों कहा, क्योंकि ईश्वर के ही नियम में सब सृष्टि चल रही है। तो कहा वह नियामक प्रभु अस्मान हमें मुमोक्तु इस विषय बंधनों से मुक्त करे। संसार के विषय इतने अधिक आकर्षक व प्रबल हैं कि प्रभु कृपा से ही हम इनके बंधनों से छूट सकते हैं। अतः हम निरंतर प्रभु स्तवन करते हुए इनसे बचने के लिए प्रयत्नशील हों। भावार्थ प्रभु स्तवन ही हमें विषय बंधन से छुड़ा सकता है। अगला मंत्र 3 बंधन, मंत्र को शीर्षक दिया है। मंत्र पाठ करते हैं। ओम शोनः शेपो हवद ग्रभीत स्त्रीष्वादित्यं द्रुपदेषु बद्धः अवैनं राजा वरुणः ससृज्याद् विद्वान् अदब्धो विमुमोक्तु पाषाण। ओम। कहा संसार शब्द श्री गतौ धातु से बना है। इसका मूल शब्द श्री है। जगत गतौ से
तथा ध्रुव ध्रुगतौ से, एवं ध्रुव का अभिप्राय यहाँ संसार है। संसार के 3 पद स्थान सत्व, रज व तम है। संसार किस चीज से बनता है? संसार सत्व, रज, तम नामक परमाणुओं से बना है। ये तीनों मनुष्य को बांधते हैं, क्योंकि मनुष्य में भी ये तीनों परमाणु है। मनुष्य का शरीर भी सत्व, रज, तम से बना है। इनके बंधन से पीड़ित होकर वह कौन? शोणाशेपः, जो ऋषि है इस मंत्र के, दृष्टा, सुख के निर्माण को चाहने वाला पुरुष। आत्मा का गुण है वो सुख ही चाहता है। तो कहा सुख के निर्माण को चाहने वाला पुरुष ही निश्चय से त्रिषु ध्रुव देशु, इन तीनों संसार के स्थानों में बंधा हुआ, ग्रभीतः, उनसे जकड़ा हुआ है। इतना बद्ध है कि वो वहीं रहना चाहता है। आदित्यम, उस आदित्य को अविद्यमाना द्वितीय अस्मात्, जिससे खंडन का संभव ही नहीं उस वरुण को, अहवत पुकारता है। मनुष्य विवश होने पर तो प्रभु का स्मरण अवश्य करता है। जब वह शोणशेपः पुकारता है, तब राजा वरुण है, वह व्यवस्थापक प्रभु, एनम, इस बद्ध पुरुष को, जीवात्मा को, अवसृज्यात्, इन बंधनों से छुड़ाए। क्या पुकारता है जीवात्मा? दुखों से परेशान होकर, क्योंकि उसको सुख की इच्छा है, तो वो कहता है कि इस पुरुष को, बद्ध पुरुष को, जो इस मायावी संसार में बार बार जन्म ले रहा है, मर रहा है, तो बद्ध पुरुष को इन बंधनों से छुड़ाए। यह बंधनों से छूटा हुआ विद्वान ज्ञानी पुरुष, जब ये बात मन में आ जाती है कि इन बंधनों से छुड़ाए, ये बात तभी आती है जब उसे थोड़ा सा ज्ञान होता है। तो अज्ञान के वशीभूत होके तो वो इसमें बद्ध अवस्था में रहता है। तो कहा, ज्ञानी पुरुष स्वयं विषयों से हिंसित न होता हुआ पाषाण सब जालों को विमोक्तु, छुड़ा दे। प्रभु ने इसे मुक्त किया, यह ज्ञान देकर औरों को मुक्त कराने वाला बने। ज्ञान से, ईश्वर की कृपा से ऋषि मुक्त हुए और वो फिर औरों को भी मुक्त कराने वाले बने, ऐसा मंत्र कह रहा है। इस प्रकार ये थोड़ा सा प्रभु ऋण से अनऋण हो जाएगा। ईश्वर का ऋण है कि ईश्वर हम पर हर पल कृपा करते हैं, इस बंधनमयी संसार से छुड़ाने का ज्ञान प्रदान करते हैं। तो जब वो औरों को, ऋषि के पश्चात ज्ञानवान पुरुष दूसरों को वो ज्ञान प्रदान करते हैं, तो हम थोड़ा सा प्रभु के ऋण से अनऋण हो जाते हैं, अथवा प्रभु के निर्देशों का पालन करता हुआ प्रभु का प्रिय बन पाएगा। भावार्थ, प्रभु हमें बंधन मुक्त करें तथा हम औरों को बंधन मुक्त करने का प्रयास करें, ऐसा मंत्र का उपदेश, ऐसा संदेश, इसको अपने जीवन में उतारें और इस मायावी दुनिया से मुक्त होने का प्रयास करें, ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें, ईश्वर की साधना, उपासना करें, जिससे कि ईश्वर के प्रिय बने और ईश्वर की कृपा से हम इस जन्म मरण के बंधन से छूटकर मोक्ष की ओर चलें। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।